बिरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बाद, अज़ीज़ान गिरामी, माह रमज़ान का ये आखिरी अशरा हमारे और आपके दरमियान से गुज़र रहा है। इस सिलसिले में कुछ बातें आप हज़रात के सामने पेश करना चाहता हूँ। अभी हमारे पास रूबरू एफएम की तरफ से हमारे मुहब्बे गिरामी जनाब शकील भाई साहब हैं और हमारे बुज़ुर्ग उलमा, हमारे बड़े ही मुशफ़िक़ और मेहरबान हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल जब्बार मंज़री साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा मौलाना मंसूर अहमद साहब क़िबला, ये दोनों हज़रात भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह तबारक तआला भी ये भी कौम के लिए कुछ रहनुमा उसूल पेश करेंगे, उन पर अमल करें और अमल करके अपने मुल्क व मिल्लत की फ़लाह व बहबूद में हमारे और तमाम लोगों के मुआविन बने। मेरे मोहतरम अज़ीज़ों और दोस्तों, आज चंद बातें मैं आप हज़रात के सामने रमज़ान से मुताल्लिक़ सदक़े फ़ित्र और जुम्अतुल वदा, जिसे हम और आप अपनी ज़बान में अलविदा कहते हैं, और ईद के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश करूँगा, क्योंकि हालात ऐसे हैं जिनसे आप बख़ूबी वाकिफ़ हैं कि अभी कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। तो इसलिए इन हालात के पेश नज़र शरीयत के दायरे में हमें क्या करना है कि हम अपने शरीयत पर भी मुकम्मल तौर से अमल कर लें और हमें किसी तरीके से कोई दिक्कतों का सामना, किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, अपने मुल्क के नियम का हमें उल्लंघन ना करना पड़े, उसको अपनाते हुए हम अपने तमाम शरई उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक अपने काम को कर लें। मेरे अज़ीज़ों, हदीस करीमा में रमज़ान के ताल्लुक़ से आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इज़ा दख़ला रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुस समा व फ़ी रिवायतिन फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन व फ़ी रिवायतिन फ़ुतिहत अबवाबुर रहमा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से यह हदीस मरवी है। उन्होंने कहा कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का मुक़द्दस महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े और एक रवायत में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और शैतानों को बंद कर दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़े को बंद कर दिया जाता है। एक रिवायत में ये भी है कि रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो ये रमज़ान का मुक़द्दस महीना रहमतों भरा, इसी में एक रात शब क़द्र भी है जो आज इंशाअल्लाह तबारक तआला हम और तमाम लोग मिलकर शब-ए-दारी करके उसका इस्तक़बाल करेंगे, क्योंकि आज रमज़ानुल मुबारक की 26वीं तारीख़ है और इसी रात में लोग शब-ए-दारी करते हैं। तो ख़ास तौर से इन हालात के पेश नज़र चंद बातें मैं गोशगुजार करना चाहता हूँ। शब क़द्र की फजीलत कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक तआला ने पूरी एक सूरह क़द्र नाजिल फरमाई, जिसमें अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हमने कुरान को शब क़द्र में उतारा और शब क़द्र तुम क्या जानते हो। तो अल्लाह ने ख़ुद ही आगे इरशाद फरमाया कि ये शब क़द्र 1000 महीनों से भी बेहतर है। अब 1000 महीने के बारे में
आप अगर अंदाज़ा लगाएं, टोटल करें तो तकरीबन 83-84 साल पूरा हो जाता है। और इस एक रात में बेदार होने के बारे में कहा गया कि ऐसा नहीं कि ये 83-84 साल की इबादत के बराबर, बल्कि ये कहा कि खैर उससे भी बढ़ कर के और उससे भी बेहतर है। तो आप इस रात में बेदार हों और बेदार होकर के अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल होने वाली रहमतों से ज़्यादा हिस्सा लें, महजूज़ हों। मेरे अज़ीज़ों, अभी हमारे सामने मसला है अलविदाइया जुमा का। बहुत सारे हमारे अहबाब इस जुमा को लेकर के काफ़ी परेशान हैं कि हमें ये जुमा कैसे अदा करना है, चूँकि हर तरफ लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। तो ऐसे माहौल में हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारी कम्युनिटी और हमारे समुदाय पर लोग उंगलियां उठाएं, हमारे दीन पर, हमारे इस्लाम पर, हमारे नबी की तालीम पर लोग तानाज़नी करें। इस्लाम ने हर मोड़ पर हमारी रहनुमाई की है, हमें ज़िंदगी कैसे गुजारना है। शरीयत इस्लामिया ने बड़ी आसानियाँ फराहम की हैं। अल्लाह ख़ुद ही इरशाद फरमाता है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, दीन में किसी को मजबूर नहीं किया जाता है। बल्कि एक हदीस में मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अद्दीन युस्रुन, ये बुखारी की हदीस है। फरमाते हैं कि दीन आसान है। तो जब दीन आसान है, हम आसान दीन के मानने वाले हैं, तो हम लोगों के लिए दुश्वारियों का सामान ना बने, बल्कि लोगों के लिए हम आसानियाँ फराहम करें। तो नमाज एक अहम इबादत फ़रीज़ा है। इसके अदा करने का तरीक़ा मुख्तलिफ़ मरहलों में शरीयत ने ख़ुद ही बता दिया है। आम हालात में आप देखते हैं कि जब इंसान मजबूर होता है तो माज़ूर की नमाज के बारे में जगह जगह पर उलमा ने रहनुमाई की है कि अगर आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते हैं तो बैठ कर पढ़ें, बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं तो इशारे से पढ़ें, मस्जिद में जमात के लिए नहीं हाज़िर हो सकते हैं तो घरों में पढ़ें। सारे तरीक़े शरीयत ने बयान कर दिया है। और शरीयत ने वो ये तरीक़े बयान करके बता दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बंदों के लिए जितनी ताकत और वसाअत होती है उतने ही तक बंदे पर हुक्म नाफिज़ किया जाता है। ख़ुद अल्लाह इरशाद फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह तबारक ताला हर बंदे को उतने ही का मुकल्लफ बनाता है, ज़िम्मेदार बनाता है जितनी उसके अंदर ताकत होती है। तो ये तरीक़े शरीयत ने बता दिए हैं। और नमाज़ों के ताल्लुक़ से जब तमाम उसूल और ज़ाब्ते बयान कर दिए गए, आसानियाँ फराहम कर दी गई, वहीं पर यह भी है कि जब आप मजबूर हों तो मजबूरी की हालत में घर में भी आपकी नमाज होती है। ये आम दिनों की बात है जब आपको परेशानी हो जाए। इसके अलावा बहुत सारे आज़ार, सख्त आंधी, सख्त तारीकी, कीचड़ वगैरह, ये सारे मसाइल कुतुब भी मज़कूर हैं। आज हमारे सामने मसला ये है कि अगर हम निकलते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से जो कानून है उस कानून की पाबंदी नहीं हो पाएगी, जिसकी बुनियाद पर हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरे अजीज़ों, ये आप जहन में रखें कि जो अलविदाइया जुमा है ये भी जुमा ही है। जब ये भी जुमा ही है तो जैसे इससे पहले हम जुमा अदा करते आ रहे हैं, इसी तरीके पर हम ये जुमा भी अदा करेंगे। और जितने हमारे भाई, जितने हमारे अहबाब मस्जिदों में मौजूद हैं, तो 4-5 लोग, जितने को परमिशन है उतने लोग नमाज जुमा अदा करेंगे। बाकी लोग पहले जुमाओं की तरह इसी तरीके से अपने अपने घरों में तनहा ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। ये बातें गौर से सुन लें और इन पर अमल करने की कोशिश करें। और चूँकि रमज़ान में लोग सदका तो खैरात करते हैं, तो इसमें ज़कात भी आप जितना हो सकता है मुकम्मल तरीके से अदा करने की कोशिश करें। गरीब, मोहताज, फ़कीरों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा दें। सदक़े फ़ित्र नमाज ईद से पहले अपनी तरफ से, अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से 2 किलो 47 ग्राम गेहूँ या उसके बदले में 65 रुपया हर आदमी का फ़ितरा अदा कर दें। और इस तरीके से आप सदक़े फ़ित्र अदा करके गरीबों के मुआविन बने। जो हज़रात मोहताज हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, खाने का सामान नहीं है, उनको जो भी हो सकता है आप मदद करें। इसमें हर एतबार से आपके लिए भी भलाई है और आपके भाइयों के लिए भी अमन व आफ़ियत है।
सबसे अहम मसला अब नमाज ईद का है। हमारे बहुत सारे अहबाब इस सिलसिले में सवाल करते हैं कि नमाज ईद हम कैसे अदा करेंगे। तो शरीयत ने इसका मसला भी ज़िक्र किया है। हमारे अभी मुहब्बे ग्रामी हमारे मुशफ़िक़ और मेहरबान हज़रत अल्लामा अब्दुल जब्बार मंज़री साहब मौजूद हैं, वो भी बयान करेंगे। ये मसला किताबों में लिखा है कि अगर पहली शव्वाल को ईद की नमाज़ ना पढ़ सकें तो दूसरे दिन भी नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा शरीयत ने बताया है। इसका मतलब यह है कि आसानी इसमें भी रखी गई है, जो आपके लिए आसानी हो, सहूलत के साथ उस पर अमल करें। तो इसमें भी हमें जब इजाज़त नहीं मिल रही है और हम जमा हो करके अपनी कम्युनिटी, अपने समुदाय की बदनामी का ज़रिया नहीं बन सकते, तो अब शरीयत की तरफ से हमारे लिए ये आसानी रखी गई है कि नमाज ईद ये भी जुमा ही की तरह है, तकरीबन जुमा ही की तरह इसके भी तमाम शराइत हैं और तमाम कवानीन इसके भी वैसे ही हैं जैसे जुमा के कवानीन हैं। यानी हर कोई ना ईद का इमाम हो सकता है, ना हर जगह हर घर में इसकी जमात कायम की जा सकती है। लिहाजा इन हालात के पेश नज़र जिस तरह पहले मस्जिदों में चंद लोग जुमा की नमाज़ अदा करते आ रहे थे, इसी तरीके से अब भी मस्जिद में या मुमकिन हो तो ईदगाह में वही चंद लोग नमाज ईद अदा करें। बाकी हजरात अपने घरों में अगर उनके घर में कोई इमामत के लायक है, कोई नमाज़ पढ़ा सकता है तो जमात के साथ, वरना तनहा लोग 4 रकात नफल नमाज की नीयत से नमाज अदा करें। ये नफल नमाज ईद की तरह नहीं बल्कि आम तौर से जो नमाज आप पढ़ते हैं नफल नमाज, उस तरीके से चाहें तो 2-2 रकात करके आप नमाज़ पढ़ें और चाहें तो एक ही साथ 4 रकात की नियत करके एक ही सलाम से ये नमाज़ पढ़ लें। इसमें आहिस्ता क़िरात होगी और ये नमाज आप वक्त का अंदाज़ा कर लें कि जब आपके यहाँ मस्जिद में नमाज ईद लोग पढ़ लें, उसके बाद में ये नफली नमाज अदा कर लें। इसके लिए वक्त क्या है, सूरज निकलने के 20 मिनट के बाद में ईद का वक्त शुरू हो जाता है। तो उसके बाद जहाँ पर मुमकिन हो लोग अपनी ईद की नमाज़ें आज के हालात के पेश नज़र, जैसे कि मुमकिन है 29 की रुयत हो तो इस एतबार से इतवार या सोमवार यानी 24 या 25 मई को जो सूरज तुलू हो रहा है 5:23 पर, तो 5:23 के बाद आप तकरीबन 5:45 पर ईद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। ईद की नमाज़ अदा कर लेने के बाद में जो लोग ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं वो अपने घरों में उसके बाद ये 4 रकात नफल नमाज पढ़ें। अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी इनकिसारी के साथ गिड़गिड़ा कर दुआएँ करें कि मौला इस बला से, इस मुसीबत से हमें निजात दे। इंशाअल्लाह तबारक तआला सच्चे दिल से आप तौबा करेंगे तो यकीनन उम्मीद है कि अल्लाह की बारगाह में हमारी ये दुआ कबूल होगी। मज़ीद है कि हमारे जिन भाइयों को ये मौका मिलता है नमाज़ पढ़ने का, तो वो मुख्तसर क़िरात में और ख़ुतबा भी मुख्तसर करके जल्द से जल्द इससे फ़ारिग़ हों और नमाज ईद पढ़ लेने के बाद में हस्बे दस्तूर आप अपने अपने घरों को वापस चले जाएं, या जो लोग मस्जिद में हैं वो मस्जिदों में मौजूद रहें, ज़िक्र व तिलावत वगैरह जो भी करना चाहें करें। जो मेरे अहबाब घरों में नमाज़ें पढ़ते हैं 4 रकात नफल नमाज, वो नमाज अदा कर लेने के बाद में ज़िक्र और अल्लाह के शुक्र में मशगूल हों। और एक आखिरी चीज़ ये कि ईद को मुकम्मल तौर से सादगी के साथ मनाएं। हमने ये देखा, हमारे भाइयों ने मुशाहिदा किया कि आज बाज़ारों में लोग भीड़ भाड़ लगाए हुए हैं, तो हमें उन भाइयों से कहना यह है कि अपने घरों की माओ बहनों को इस बात के बारे में समझाएं कि आप संजीदगी के साथ, मतानत के साथ, जैसा माहौल है उसके एतबार से पूरी सादगी के साथ अपने ईद को अंजाम तक पहुँचाएँ। और हो सकता है आपके पास नया कपड़ा हो तो वो पहने, नहीं हो सकता है तो धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े ही काफ़ी होंगे। फ़कीर और मिस्कीन जो लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करें और खुदारा कहीं भी भीड़ लगा करके अपने आप को, अपनी कौम को, अपने समाज को ज़लील और रुसवा ना करें। मज़ीद है कि ऐसे माहौल में ज़्यादा ख़रीदो फ़रोख्त करके अपने रुपयों को इधर उधर ज़्यादा ख़त्म ना करें, बल्कि
कोशिश ये हो कि अपनी रकम, अपना रुपया आप महफूज रखें, न जाने कब तक ये सिलसिला जारी रहे। तो इसलिए अपने ख़ानदान के लिए, अपनी औलाद के लिए, अहलो आयाल के लिए आसानी चाहते हैं तो अपने रकम को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि इसे महफूज रखें और पूरी मयाना रवि के साथ, एतदाल के साथ आप थोड़ा थोड़ा करके ख़र्च करें ताकि आपके लिए आगे चल करके कोई दुश्वारी ना हो। अब बिल्कुल आखिर में एक चीज़ ये भी अर्ज़ करना है कि हमारे शकील भाई तो मौजूद हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला आने वाले शनिचर को रमज़ान की 29वीं तारीख़ होगी और 29 तारीख़ को हम तमाम लोग मिल कर के चाँद देखने की कोशिश भी करेंगे और साथ ही साथ इसके सिलसिले में मालूमात हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे तमाम जो बुज़ुर्ग हैं जिनकी पुष्टपनाही हमें हासिल है वो भी हमारे साथ रहेंगे। तो अभी से मैं ये ख़बर कर दे रहा हूँ कि मेरे अजीज़ों, 29 तारीख़ को हर गांव से, हर महल्ले से, हर घर से तमाम लोग फ़ोन करके हमारे उलमा को, हमारे शकील भाई को और हम सब लोगों को परेशान न करें। ज़िम्मेदार जो लोग हैं वहाँ पर मस्जिदों में या गांव महल्ले में जो लोग हैं, वो उनमें से कोई एक आदमी ज़िम्मेदारी लेकर के ये कह दे कि हम मालूमात करेंगे और पूरे गांव को इत्तला कर देंगे। होता क्या है कि उस दिन हमें फ़ोन रिसीव करना भी मुश्किल हो जाता है कि एक तरफ फ़ोन लोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ से फिर उधर कॉल वेटिंग में है। तो इस तरीके से बड़ी परेशानी होती है और उलझनों का इंसान शिकार हो जाता है। तो आप इन चीज़ों पर ध्यान दें कि अपने गांव से किसी एक आदमी को मुतय्यन कर लें। वो एक आदमी यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनसे मालूम करके जैसा हो आपको इत्तला दे दे, ख़बर दे दे, उसके मुताबिक अमल करें। तो मेरे अजीज़ों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं। इन बातों को ध्यान में रखें और इनके मुताबिक अमल करें। नमाज जुमा जो अभी आज बुध का दिन है, परसों जुमा का दिन आ रहा है जो जुमतुल वदा है, उसको उसी तरीके पर पढ़ें जिस तरीके पर अभी आप पढ़ते आ रहे हैं। ईद की नमाज़ के बारे में मैंने बताया कि जितने लोगों को इजाज़त है उतने लोग ईद की पढ़ें। बाकी लोग अपने अपने घरों में 4 रकात नमाज चाश्त नफल की नियत से अदा करें। क़िरात इसमें आहिस्ता करें। कोई घर में इमामत के लायक है तो वो इमामत कर दे, बाकी लोग उसके पीछे नमाज़ पढ़ लें। और उसका वक्त वही बता दिया कि ईद की नमाज़ 5:45 पर शुरू होगी, तो उस वक्त नमाज ईद की लोग अदा कर लें। उसके बाद में आप अपने घरों में नफली नमाज अदा करें, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें और सच्चे दिल से। मैं समझता हूँ कि अब तक मुसलमानों ने, मुझे ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि सच्चे दिलों से अल्लाह की बारगाह में गिड़गा कर तौबा करके दुआ ही नहीं की। कसम खुदा की, मुसलमान अगर सच्चे दिल से गिड़गा कर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा करके तौबा करे और दुआएं करे तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकतें ज़रूर नाजिल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को अमन व आफ़ियत अता फ़रमाए। तमाम आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को और ख़ुसूसियत के साथ हमारा जो मुल्क नेपाल है, मौला तबारक तआला इसे अमन व सुकून का गहवारा बनाए। कोरोना वायरस को जो बीमारी, जो बला फैली हुई है, पूरी दुनिया से अल्लाह तबारक तआला इस बीमारी को दूर फरमाए। हमारे तमाम भाइयों को अमन व सुकून अता फ़रमाए। इस बीमारी की वजह से जो लोग बेरोज़गारी से परेशान हैं, मौला करीम उनके रिज़्क़ के असबाब का इंतज़ाम गैब से पैदा फरमाए और हम तमाम लोगों को दारैन की सादतों से माला माल फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बि मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।